एक बार वो फते बन एक बार वो फते मन एक बार वो फते बन वही है कला मोरे सुखना श्रृंगीर सैव श्रेष्ठ बुलावा में सुबह यज्ञ करावा दशरथ पुत्र जनम सुने दशरथ पुत्र जन्म सुने मानव ब्रह्मानंद परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरे मन राजा बुलायब जाबहु बाजा परमानंद पूरे मन राजा परमानंद पूरे मन राजा बुलायब जाबहु तो एक बार दशरथ जी को गुलामी हुई। महाराज उनकी जो गुरु माँ है और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति अपने लाला को शक्ति को गोद में लिटा करके सुला रही थी। धीरे से नोच लिया, बालक रोया। तो दशरथ जी ने पूछा ये बालक क्यों रो रहा है? बोले तुम्हारे पुरोहित तो इनके पिताजी हैं, पर ये बालक ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं तो ये मेरा बेटा किसका पुरोहित बनेगा। उसी दिन दशरथ जी को गलानी हो गई। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया, खीर प्रकट भई, सारी रानियां गर्भवती भई। कौशल्या के गर्भ से राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज कैकेयी के गर्भ से महाराज भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। खीर के दो भाग किए, एक भाग कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना हो गए, भाग आधे कर लीना। फिर उसके दो भाग किए, फिर एक कैकेयी के हाथ पर रख दिया। फिर उसके बाद में उसके फिर दो भाग किए, एक भाग कौशल्या के हाथ पर रख दिया, एक भाग कैकेयी के हाथ पर रख दिया। पहले के जमाने में माताएं बड़ी दयालु होती थी। बोले हमको डबल डबल प्रसाद मिल गया, एक हमारी बहन है बेचारी, इसको एक भी बार नहीं मिला। तो दोनों बहनों ने अपने भाग में से सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। सुमित्रा ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली, आज तुम दोनों बहनों ने मुझे खीर का प्रसाद दिया है, यदि मेरे दो बेटे हुए तो एक बेटे को कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटे को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। मेरे दोनों बेटे सेवा ही करेंगे। ये सुमित्रा ने प्रतिज्ञा कर ली। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया प्रकट हो गए। अयोध्या में आनंद हो गया। अब मेरा मन कर रहा है यदि भितरवार वाले अनुमति दे देंगे, क्योंकि मेरे इष्ट राम हैं और भोले बाबा के भी इष्ट राम हैं, तो बस मैं कन्हैया के जन्म की ओर चल रहा हूँ। और एक लाइन की छोटी सी बधाई, क्योंकि राम जी नाराज हो जाएंगे, महाराज हमारी एक न गाई और उनकी चार चार गा दी, तो इसीलिए एक प्यारी सी बधाई राम जी की।